आपको अपनी परेशानी नहीं बताएगा ना, और सिर्फ ये आप कार्ड एक पुल करके दिखा दो उसको और उसके बारे में एक्सप्लेन कर दो, वो कहेगा कि मैं तो आया ही इस परेशानी के लिए था। वो आपको बाद में बताएगा आपकी परेशानी। थोड़ा सा मैम इसके पीछे का प्रोसेस बात करते हैं, कार्ड काम कैसे करते हैं ये? ओके, ये कार्ड ना आपकी एनर्जी पिक करते हैं। ठीक है। माँ गाली से बड़ी तो एनर्जी कोई है ही नहीं, हाँ। है ना। ये आपकी एनर्जी पिक करेंगे, आपकी एनर्जी पिक करके आपका जो भी सवाल दिमाग में चल रहा है, ठीक है। अब लोग यहाँ पे बोलेंगे कि मैम अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव ही आएगा आंसर। नहीं, आपका सवाल जो चल रहा है दिमाग में, उसके हिसाब से जो सवाल का जवाब है सही गलत वो ही आपको ये देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। जैसे कि कोई भी एक क्वेश्चन दो, फिर मैं आपको बताती हूँ उसको और एक्सप्लेन करके डीप में थोड़ा। जैसे कि बताओ आप। हाँ, मतलब मैं कोई भी क्वेश्चन कैसे? कोई भी क्वेश्चन आप बोलो, है ना, या फिर आप चलो कोई देखते हैं सवाल कल जो दिमाग काम में, शुरू कर रहे हैं वो चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, आपका जो काम चल रहा है आने वाला है, जो आप शुरू कर रहे हो वो चलेगा या नहीं। देखो कृषाणु का कार्ड आया है। डेफिनेटली आप एक साथ दो काम कर सकते हो, आप एक साथ दो चीज़ों को बहुत अच्छे से वेंचरली कर सकते हो, विद द हाई एनर्जी, विद द पावर। देख रहे हो, फायरी एलिमेंट, पैशनेट होके, डेफिनेटली ये काम बहुत बढ़िया चलेगा, ये बहुत अच्छे से काम करेगा। अब जैसे इसका बॉटम ऑफ द डेक क्या है, कमल ऑफ काली, है ना। जो माँ कमला है उनका जो कमल है, जिस कमल जैसे खिलता है ना, इस तरीके से आपका प्रोसेस खिलेगा, आगे बढ़ेगा। क्या बात है। डेफिनेटली, ठीक है। बस थोड़ा सा जो मेरे को इंट्यूटिवली कनेक्ट हो रहा है, हसल नहीं करना, मतलब हसल इन द सेंस कि ये भी करना है वो भी करना है वो भी करना है, एक साथ सारा पकड़ लूं और टायर्ड हो जाओ, समझ लो उस चीज़ का। ये मेरे को इंट्यूटिवली कनेक्ट कर रहा है उस चीज़ को करना, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन होने वाली है इस वेंचर में, पहले बता रहे। थोड़ा सा उस एनर्जी के ऊपर काम करना आप, ठीक है। इस तरीके से ब्लाइंड फोल्डेड नहीं खेलना बिल्कुल भी, है ना। और इमोशंस को कंट्रोल करके, इमोशंस के ऊपर जो इंट्यूटिवली भी कनेक्ट हुआ था, कार्ड भी यही बता रहा है, इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करके जो ये आप आराम से अपना सिंहासन बना के बैठे हो ना इसमें, वो बन जाएगा बहुत अच्छा। इस वेंचर पे आप बहुत अच्छा काम करोगे, लेकिन कंफ्यूजन नहीं, ब्लाइंड फोल्डेड नहीं, एनर्जी को कंट्रोल, 100% काम होगा। केस बता रहे थे तंत्र से रिलेटेड, जो आकाशिक का था शायद, ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे हम। कौन से वाला तंत्र केस बता रहे थे ना, जो बच्चा? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, वो आकाशिक का नहीं था। ओके ओके। ये था टैरो कार्ड रीडिंग का ही, है ना। ठीक है। एक क्लाइंट ने मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग बुक की। इन्होंने कहा कि अब ना दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कार्ड्स निकाले, हैं? चलिए जी। तो ये जो हुआ है ना अभी, जो ये लाइट गई है एग्जाम्पल शेयर करते करते, ये बताए क्या होता है। अब ऐसा भी नहीं है मैम कि यहाँ पर मतलब बैकअप नहीं है। हाँ, अगर लाइट obviously। चली भी जाएगी तो हाँ। मतलब हमने इतना बैकअप लगा रखा है कि हमारी लिफ्ट भी है ना जो, वो भी चलती रहे एक दो दिन, अगर लाइट चली जाती है तो आप देख लो कि ये केस अभी शुरू भी नहीं किया बताना मैंने आपको पूरा प्रॉपर तरीके से, और लाइट ऐसे हो गई। और ये एक बार नहीं, ये बहुत बार होता है मेरे साथ, क्योंकि एनर्जीज अपना प्ले करती ही करती नहीं, शायद लास्ट टाइम भी हुआ था जब आप आए थे। शायद हुआ था पीछे वाली लाइट फ्लक्चुएट हो गई थी। हाँ, याद आया मुझे पहले भी। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि कुछ नहीं होता, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, एनर्जीज कुछ नहीं होती, तो शायद उनको ये देख के, हाँ, वो अपना प्रेजेंस, मैंने अभी आपको पहले वाले एग्जांपल में भी बताया ना, जो मेरे साथ सिनेरियो हुआ ये प्रॉपर्टी वाला, वो अपनी एनर्जीज जो है वो दिखाती है कि हम हैं, हमारे बारे में ये मत सोचो कि हम नहीं है। चैलेंज मत करो कभी भी किसी को, है ना। तो अब ये क्या हुआ, मेरे पास ये टैरो कार्ड रीडिंग करवाने हैं, इन्होंने वीडियो कॉल सेशन बुक किया। इन्होंने कहा मेरे साथ अनईजीनेस हो रही है, मेरी बॉडी दिन पे दिन काली पड़ती जा रही है, मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा। मैंने टैरो कार्ड ओपन किया, मैंने जैसे ही आंख बंद करी, मेरे को एकदम से चीज़ अलग दिखी। मेरे को तंत्रा का पूरा सामान दिखा, और ये तंत्रा पे बैठी हुई, मतलब जहाँ ये अघोरी वगैरह तंत्रा करते हैं, ये बैठी हुई। मैंने इनसे पूछा आपने कभी कोई तंत्र क्रिया भी करवाई है? हाँ। तो इन्होंने बोला कि हाँ, पहले ना मेरे से किसी ने बोला था शादी से पहले आपके ऊपर कुछ चीज़ थी, फिर शादी हो गई, शादी होने के 6 साल तक बच्चे नहीं हुए, तो फिर एट दी एंड हार करके हम तंत्रा पे गए। तंत्रा पे उन्होंने निवस्त्र करके उतारे करवाए, सब कुछ करवाया, तब जाके उसके थोड़े टाइम बाद जो है हमारे बच्चा हुआ। अब मेरी लड़की 13 साल की है। ओके। ठीक है। और अब इनको ये परेशानी शुरू हुई। ये क्यों परेशानी शुरू हुई? जो उसका भोग और जो समय था ना, जो ब्याज दी जाती है हर चीज़ को, ऐसे जब भी आप तंत्रा करवाते हो ना, इनको एक समय दिया जाता है कि आपका ये समय है, इस समय में आपको ये काम करना है और वापस आ जाना है, या फिर इतने समय तक आपको भोग ये घर से ये व्यक्ति ही देगा। ठीक है। इनका ये समय खराब हो गया, खत्म हो गया, मतलब खत्म होने के बाद ये एनर्जी अब बैकफायर करने लग गई इन पे। अब ये सर हिला रही हैं, इनके ऊपर इनकी बॉडी काली पड़नी शुरू हो गई, जो खाती हैं लगता ही नहीं है, वेट एकदम ऐसी हो गई। मैं आपको ऑफ कैमरा दिखाऊंगी, क्योंकि क्लाइंट की ऐसी डिटेल्स नहीं शेयर है ना, मैं ऑफ कैमरा आपको वो दिखाऊंगी भी, आप यकीन नहीं मानेंगे कि ऐसे कैसे। ठीक है। तो हमेशा ऐसी चीज़ें जब भी आप तंत्रा की तरफ अगर जाए ना, सोच समझ के जाना, क्योंकि
कोई भी ऐसा काम जो दूसरे के नुकसान के लिए हो या गलत तरीके से आप तंत्रा करवा रहे हो, मतलब अगर आप किसी सोल से करवा रहे हो तो आपने तो उसे कैद ही कर लिया ना। आपने किसी को कहीं ना कहीं जो उसका मोक्ष का समय था वो पूरा ही नहीं होने दिया। उसका हो सकता है कि वो 5 साल में उसका मोक्ष का समय आ जाता, लेकिन आपके साथ तो 13 साल हो गए रहते हुए, तो आपने उसको परेशान किया, उसने आपको बैकफायर करना शुरू कर दिया। तो तंत्रा हमेशा बैकफायर करता है, जो करता है उसके ऊपर भी, जो करवाता है उसके ऊपर भी। तो सोच समझ के इन चीज़ों में जाओ, मत जाओ गलत तरीके से। देर से मिलेगी, सही तरीके से चीज़ें हो सकता है कि सात्विक तरीके से आप जाओ, आपको समय लगे चीज़ों को मिलने में, आपको कष्ट थोड़े ज़्यादा भोगने पड़े, लेकिन मिल जाएगी। वो बैकफायर नहीं करेगी, वो सस्टेन करेगी, आगे तक चलती रहेंगी, लेकिन ये नहीं चल पाएंगी, ये याद रखना। तो ये क्लाइंट के फिर उतारे बताए, फिर बोला कि जहाँ से करवाया था आप उनसे एक बारी कांटेक्ट करो। उन्होंने कहा वो तो पूरे हो गए, जिन्होंने किया था वो है ही नहीं। अच्छा, जिन्होंने किया था वो तो चले गए इस धरती से ऊपर, अब कहाँ जाओगे आप, किसके पास जाओगे? ये वैसे मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। अगर ऐसा हो जाए तो हुआ है ना उसके साथ। अब जिसने किया उसको उसका तोड़ पता था, अब वो जा चुका है, अब आप क्या करोगे इस सिनेरियो में? समझे? फिर माँ काली से गाइडेंस ली, माँ से पूछा कि माँ सात्विक, अब तो जो था वो तो जा चुका है, सात्विक उतारे, सात्विक तरीका जो बेस्ट हो सकता है आप वो बताएं इनके लिए, जो ये कर भी पाए गृहस्थ में रह के और हो भी जाए। फिर उनको उपाय बताएं, उनके उतारे बताएं। कुछ 21 उतारे उनके आए थे कुछ, है ना, और वो खुद ही करने होते हैं। ये नहीं कि आपको मेरे पास आना है या कहीं जाना है, आपको खुद ही करने होते हैं, जो माँ का जो भी आता है ना, अलग अलग सबका। तो उनके उतारे अब उनके वो चल रहे हैं, तो धीरे धीरे थोड़ी इंप्रूवमेंट होनी शुरू हुई है। इसे सोच समझ के, अब नहीं पता ना 13 साल पहले जिसने किया वो रहे नहीं रहे, आगे क्या करोगे आप? ये तो मेरे दिमाग में नहीं आया, क्योंकि इतने सारे मैं तंत्र पे पॉडकास्ट कर चुका हूँ, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि जैसे किसी ने ब्लैक मैजिक करा या फिर तंत्र क्रिया कराई और अगर वो चला गया। अब वही सोचो, क्योंकि मेरे पास तो लाइव एग्जांपल्स हैं, मेरे तो सिनेरियोज लेकिन ये पॉसिबल है, वो उतारा हो सकता है, लेकिन उसके लिए या तो आपको चाहिए एकदम उससे भी ऊपर, ठीक या है। फिर आप उसकी शरण में चले जाओ जो इसकी मालिक है, माँ काली की शरण में चले गए, उनकी शरण से ही जाके उनसे ही उपाय लिए और उनसे ही उपाय लेके बताएं कि भाई आपको यही करना है। इसके अलावा आज के बाद कान पकड़ लो कि ऐसे किसी क्रिया में पढ़ना ही नहीं है, सात्विक तरीके से जाओ और ऐसे ही उपाय करो। जैसे तंत्र की देवी है माँ काली, अगर कई लोग क्या करते हैं, इनकी जो 10 महाविद्या है ना उनकी भी पूजा करते हैं, लेकिन वो कई बार बैकफायर हो जाती है। जैसे मेरे पास अभी एक सुनने में आया था कि कोई बगलामुखी जी की पूजा कर रहा था और पूरा घर ही उसका स्तंभन हो गया होगा। क्या होता है कि जब आप बिना गुरु के करो, सबसे पहली चीज कि कोई भी विद्या, कोई भी साधना, कोई भी उच्चाटन, कोई भी आपको प्रयोग भी अगर कर रहे हो ना, तो आपको गुरु के अंडर ही रह के करना होगा। गुरु आपको कीलना सिखाएगा कि आपके एरिया को आप कैसे कर सकते हो सही, पहली चीज। दूसरी चीज, गुरु आपको ये सिखाएगा कि अगर कल को ये अड़चन आती है तो आप क्या कर सकते हो। तीसरी चीज, अगर आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा, एटलीस्ट आप अपने गुरु के पास तो पहुंच जाओगे कि मैं इस परेशानी में फंस गया, आप मुझे बताओ। मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं वो सीधे मेरे पास पहुंचते हैं, मैडम ये ऐसे हो गया, बताओ क्या करना है, ठीक है, गाइडेंस दो। आप यकीन मानेंगे, मेरे 8-8, 10-10 साल पुराने स्टूडेंट भी आज भी मेरे से पूछते हैं, मैंने आज भी उनका साथ नहीं छोड़ा है कभी, आज भी वो उसी तरीके से मेरे साथ रहते हैं, ठीक है। तो हमेशा एक तो गुरु की उसमें करो, दूसरी चीज आपका एक पर्पस आपको पता होना चाहिए। जो भी आप करो, आप चाहे काली की पूजा करो, मातंगिनी माँ की करो, चाहे आप बगलामुखी की करो, चाहे आप षोडशी की करो, जिसकी भी करो, आप XYZ जिसकी भी आप पूजा पाठ कर रहे हो, आपको पर्पस पता होना चाहिए, आप क्यों कर रहे हो, आपका सही तरीका होना चाहिए। ये नहीं किसी के दूसरे के नुकसान के लिए, क्योंकि लोग बहुत बगलामुखी को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें शत्रुओं का नाश करना होता है, बैकफायर, राजसिक चाहिए, शत्रुओं का नाश करना है, बैकफायर मारनी है। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हो कि आप दूसरे का तो नुकसान कर रहे हो, उसमें आपको बैकफायर कितना आएगा। तो इसलिए आपका जो पर्पस है ना वो ऑनेस्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए, दूसरे का नुकसान नहीं, और गुरु के आप उसमें अंडर करो, वरना मत करो। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं, अगर आपने बिना गुरु के और सही ज्ञान के बिना नहीं करी है ना, आपको सही नॉलेज नहीं है और बिना गुरु के आप कर रहे हो, तो ये व्यक्ति को पागल तक कर देती हैं। वो अपनी सुध बुध खो जाता है, उसे नहीं पता होता वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। मेरे पास ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे उनको यही नहीं पता कि उनके घर वालों को समझ में नहीं आया कि ये पूजा कर रहा था, पूजा करते करते से पता नहीं क्या हो गया। हाँ, हुआ क्या, अब ये पागल जैसे संतुलन बिगड़ जाता है। खाना खा रहा है तो खाता ही रहेगा, ठीक है, कुछ कर रहा है तो करता ही रहेगा, उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया ना, क्योंकि आप गुरु के उसमें नहीं आए। जहां आप फंसे, आपने गुरु को कांटेक्ट नहीं किया। गुरु हमेशा अपने बच्चे पे छत्र छाया रखता है कि अगर कोई परेशानी आएगी पहले मुझे, आज भी मेरे स्टूडेंट्स पे अगर कुछ होता है ना, मैं अपने उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को कांटेक्ट करके कहती हूँ क्या हुआ, सब ठीक है, तो वो लिटरली फीडबैक देते हैं, नहीं मैम ऐसे ऐसे परेशानी हो गई। क्योंकि इंट्यूटिवली आप कनेक्ट हो जाते हो अपने, जिसको आपने गुरु दीक्षा दी, जिसको आपने सिखाई है चीज़ें, उसको पता होता है कि आपको, आपके शिष्य को क्या हुआ है, कहाँ से आपकी कॉर्ड कनेक्ट होकर उस पर जा रही है। मैम बहुत ही मजा आया आपसे बात करके, और ये काफी टाइम बाद एक ऐसा पॉडकास्ट है मेरे लिए जो यूं नहीं गया।
ये यूं यूं Thank यूं you यूं so यूं यूं much. गया। आई होप ये पॉडकास्ट आपको उतना ही पसंद आया होगा जितना प्यार से हमने इसको बनाया है। सबसे बेस्ट पार्ट था जो आपने मेरी हीलिंग करी। Thank you. वो आप कुछ कहना चाहेंगी मैम? मुझे सच में बहुत अच्छा लगा एंड वैसे मैं लाइव करती रहती हूँ लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, फ्री जहाँ पे अफोर्ड नहीं कर हाँ, पाते हैं, बिल्कुल। टैरो वगैरह, है हाँ। ना। स्टिल इस पॉडकास्ट में क्योंकि इतना एनर्जेटिक गया, हाँ, अप एंड हाँ। डाउन, हमने सारी चीज़ें देखी, एनर्जी का फ्लो देखा, सब कुछ देखा। मैं कोशिश करूंगी कि जो लोग कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम डालेंगे तो मैं उनके ऊपर आंसर करने की बिल्कुल कोशिश करूंगी, जितना मैं मैक्सिमम कर पाऊँ ठीक मैं है। करूंगी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।